तो हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का जो लेक्चर होगा मैथ्स में कोड ऑफ अ सर्कल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखो ये कोड ऑफ अ सर्कल बच्चे जानते तो हैं, इसके ऊपर जो सवाल आने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम बेस्ड होंगे आपको मैं पूरे के पूरे सवाल करवाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना वीडियो को, एंड तक देखना, आपको बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। एएफपीएस की मैथ हो या तो फिर आपकी स्टैम की मैथ हो, कोई सी भी मैथ हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी इस वाली वीडियो से। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। देखो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर अ कोड इज एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। अब यहां पर क्या बोला गया है बेटा, देखो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब कि एक सर्कल दे रखा है जिसमें बेटा रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। और क्या है, अ कोड इज एट द डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक कोड है, कोड के और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का। तो मतलब ये इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, एक सर्कल बनाया है, ठीक है। ये सर्कल पे ये सेंटर दे रखा है, ठीक है। थोड़ा आउटसाइडर वॉइस से माफी चाहता हूँ, बहुत ज्यादा वॉइस आती है आउट की, इसलिए मैं रात में वीडियो बनाता हूँ, ये दिन में शूट कर रहा हूँ, बस एग्जाम है इस वजह से शूट कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक हमें कोड दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, यहाँ पर हमें एक कोड दे रखी है और बोला गया है कि जो रेडियस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का इसमें दे रखा है। फिर यहाँ पर हमें बोला है ये जो रेडियस है, रेडियस हमें सवाल में कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर की हमें रेडियस दी है। क्या दी है बेटा, 10 सेंटीमीटर की रेडियस दी है, क्लियर है। और हमें सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। हमें ये वाली जो ये लेंथ है ना, ये वाली, इस वाली लेंथ को फाइंड आउट करना है। चलो भाई, अब देखो जब आपको पता है जो सेंटर से परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। जब 90 डिग्री बनता है तो यहाँ देखो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। जब राइट एंगल ट्रायंगल बने तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए वो क्या होता है, अब हम बताएंगे। देखो यहाँ पर कैसे, मैं इसको नाम दे देता हूँ कोई भी, जैसे मैंने इसे O दे दिया, इसको AB बोल दिया है, और इसको चलो C बोल देता हूं, ठीक है। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम में देखो ये है ना सवाल, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अब देखो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, जो हाइपोटेनियस होती है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। इतनी बात को ध्यान रखना है आपको। देखो हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये वाली आप क्या मान लोगे, इसको बेस मान लोगे। जब एंगल दिया होता है ना उसके हिसाब से मानते हैं, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा देखो कैसे होगा ये सवाल। अब यहाँ पर देखो मेरे साथ कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, देखो यहाँ पे। अब ये निकालनी है ना मेरे को, ये पूरी लेंथ बतानी है इसकी। अब भाई ये है मेरे पास, ये है हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, तो हमें ये चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे, बेस रख दो वैल्यू को। हाइट है, जो हाइट कितनी है बेटा, 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई। सॉरी हाइट कह रहा हूं मैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का b रहेगा हमारे पास, ठीक है, b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 10 का क्या होता है बेटा, 100। इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस में 6 6 36 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ 36 लिख रहा हूं मैं, b का स्क्वायर आ जाएगा। 36 में से 100 में से 36 जाएंगे तो क्या बचेगा बेटा, 64 बचेगा। 64 b का स्क्वायर रहेगा। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 64 किसका होता है, जल्दी बताइए, 8 का, सॉरी हाँ 8 8 64, हाँ 8 का होता है ना b बराबर क्या आ गया मेरा, इतना क्या आ गया, 8। और ये दुगना हो जाएगा ना इसका, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर भाग में, तो 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कोड की क्या हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। आपको बात समझ में आ गई होगी समझ गए आप, 8 दूनी 16 आंसर आ गया है, क्लियर है ना बेटा। ये इस तरीके से आपका आंसर आया है, ऐसे करना है। अब देखो आप है ना इसको थोड़ा एनालाइज करो, ताकि आप थोड़ा और स्पीड बढ़ा सको और जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करो। अब ध्यान देना जरा, मैंने यहाँ पर देखो ये वाली क्या है, इन दोनों के जोड़ के बराबर ये वाली लाइन होती है, इन दोनों के जोड़ के स्क्वायर के बराबर इसका स्क्वायर होता है ना, मतलब हाइपोटेनियस का। तो आप क्या करो, देखो अगर मैं 10 का यहाँ पर स्क्वायर निकालू 100, ये 36,
मतलब 100 में से 36 घटाया 64 का रूट करोगे तो क्या आएगा 8, तो इसका दुगना क्या हो गया 16, है ना बेटा। ऐसे करेंगे। आगे सवाल हम थोड़ा और जल्दी जल्दी करेंगे, एडवांस में करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमसे क्या कहता है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल। ए बी क्या है, एक सर्कल की कोड है, कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बेटा सवाल को ध्यान से पढ़ना है ताकि आप समझ सको, ठीक है। ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ इफ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8 दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ एम। यहां पर हमसे क्या बोला गया है बेटा, एक सर्कल है, वही बात है ना भाई। एक क्या है बेटा, हमारे पास सर्कल है। अब सर्कल में क्या है बेटा, एक वो दे रखी है हमें कोड जिसका नाम है ए और बी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो जल्दी से मुझे थंब भेज दीजिए, ठीक है। इसमें बोला है हमसे ओ सेंटर है, इससे एक परपेंडिकुलर जा रहा है एम, है ना। ये ओ एम परपेंडिकुलर किस पे, ए बी, मतलब ए बी पर ओ एम परपेंडिकुलर है। ये वाली बात समझ में आई आपको। और हमें क्या दे रखा है, ओ एम है वो कितने सेंटीमीटर दे रखा है हमें, ओ एम नहीं दे रखा हमें दे रखा है रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस यहां मान लूंगा मैं 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। और लेंथ ऑफ द कोड ए बी, हाँ ए बी कितनी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक की पूरी कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरी 8 सेंटीमीटर है तो हाफ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान देना बेटा, इस चीज को बिल्कुल रट लो, दिमाग में डाल लो हमेशा के लिए। ये ट्रिपलेट है। कैसे ट्रिपलेट तो बनते हैं, लेकिन यहां ध्यान रखो इसका क्या है, जब ये देखो ये 5 है ना, ये 4 है तो ये 3 होगी। क्या होगी, ये 3 होगी। कैसे, मैंने देखते ही बता दिया, ठीक है। चाहे आप सॉल्व करके देख लो। अब देखो इसको 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 का रूट क्या होता है 3। क्लियर बात है ना। ऐसे दिमाग में सॉल्व करना, पेन तो उठाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। हमेशा ध्यान रखना ये वाला जो 3 4 5 ये इसका ट्रिपलेट होता है। क्या होता है ट्रिपलेट, 3 4 5। ये मत करना 10 11 12 ऐसे मत करना, बस 3 4 5 का ही बता रहा हूं मैं आपको, कहीं आप एग्जाम में कुछ का कुछ करे आओ। चलो भाई अब देखो सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ओ का स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा फिर ए ओ का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करोगे ए ओ का स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। ए एम कितना हो गया बेटा 4 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर रहेगा। अब देखो ये 5 पंजे 25, इधर 9 आ जाएगा, सॉरी 9 नहीं आएगा, मतलब कि 16 आ जाएगा बराबर ओ एम का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाओगे तो 9 बचेगा और ओ एम को अगर खाली छोड़ेंगे हम तो यहाँ रूट चढ़ेगा तो 3 इज द आंसर। ओ एम मतलब कि इसकी हाइट कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। बेटा ये आप है ना बहुत आसानी से कर सकते हो सवालों को, काफी ज्यादा इजी है। थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टिक मार्क के क्वेश्चन करने हमें, लेकिन आपको मेथड भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर AB is a chord of a circle with the center O and radius 13 centimeter. OM perpendicular to AB, ठीक है। और OM दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord AB। तो भाई अच्छा मैंने कहीं अगला सवाल तो नहीं पढ़ दिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये वाला सवाल देखो इसी वाले सवाल की तरह है बिल्कुल, आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। ये सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। HW लिख दे रहा हूं मैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, मतलब एक कोड दे रखी है सर्कल की जिसकी रेडियस क्या है 7.5 सेंटीमीटर है। चलो बनाते हैं इसको भी। ये मैंने यहां पर ऐसे किया, a chord of a circle of radius 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है with center O is the length is of length 9 सेंटीमीटर। find the distance from center। वही है, हमें कोड की लेंथ भी दे रखी है एक तो हमें दे रखी है रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, फिर एक कोड दे रखी है, कोड कितनी दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर दे रखी है पूरी, ठीक है। और हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है,
ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल यार इसी की तरह है। कौन से वाले की तरह है? इस वाले सवाल की तरह है ना भाई। ऐसे ही करोगे इसको भी पाइथागोरस लगा करके। चलिए अब देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा ये। अब सिंपल सी भाषा में अगर आप इसे करेंगे, देखो भाई इसका हाफ 9 का आधा क्या होता है बेटा? है 4.5 होता है, नहीं होता? 4.5 होता है, क्लियर बात है। 9 का आधा 4.5। सिंपल आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, इसको नाम दे देता हूं मैं ABO और इसको बोल देता हूं C। अब देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा मेरे पास, मैं इसको करता हूं AO का होल स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ये बात है ना बेटा? समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। चलिए अब देखो यहाँ पर 7.5 का स्क्वायर बराबर AC क्या है? 4.5 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7.5, अब देखो 75 का स्क्वायर तो आपको पता नहीं होगा, कैसे करोगे? देखो यहाँ पर 5 है ना, 5 पंजे 25 होता है, ठीक है। 7 से अगली डिजिट कौन सी होती है? 8, 8 सत्ते 56, 56 पॉइंट यहाँ लगा दो। इस तरीके से करना है इसका स्क्वायर निकालने के लिए, ट्रिक है 5 के। जिसके पीछे 5 है ऐसे करो, 5 पंजे 25, 5 से अगली डिजिट क्या है? और सॉरी 4 से अगली डिजिट 5 है, ठीक है भाई। तो क्या हो गया? 4 पंजे 20, ये इस तरीके से आ गया। प्लस OC का स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। अगर मैं शिफ्टिंग करता हूँ इसकी 56.25 माइनस 20.25 बराबर OC का स्क्वायर। अब देखो इसमें से घटा लो इसको, कितना? 25 में से 25 गया तो भाई 0 बचेगा, है ना। 56 में से 20 गया तो क्या बचेगा? 36। OC का स्क्वायर रहेगा, यहाँ से हटाऊंगा, इस पर चढ़ेगा तो क्या आ जाएगा बेटा? 6। OC कितना आ गया बेटा? 6। आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर भी, है ना भाई। ये वाला पूरा मेथड समझ में आया होगा, इसका आंसर भी आ गया बेटा 6। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो ऐसी बोर्ड को भर देंगे आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अब करके दिखाएंगे सभी बच्चे। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर तो दिया हुआ है सवाल, लेकिन आपको क्या करना है, मुझसे पहले सवाल सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, टाइम स्टैम्प के साथ बताना है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर in a circle of radius 13 centimeter a chord is drawn at the distance 12 centimeter from the center। वही बात है, रेडियस और आपको दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वही रेडियस दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है कोड पे से। तो आपसे वही जाए सब, फाइंड द रेडियस, अरे कहाँ गया, सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। तो कोड की लेंथ बतानी है, सेम इसी की तरह है, पहले वाले की तरह सवाल है। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, ये वाला सवाल है ना, आप मेरे को है ना खुद करके दिखाओ। इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो 13 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो, सिंपल हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। 44 आएगा, 12 दूनी, सॉरी 1 मिनट, करो भाई करो। क्वेश्चन नंबर 5, चलो इसे भी मैं करके ही दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है ऐसे करके, है ना भाई। ये सर्कल दिया हुआ है, इसमें हमें रेडियस दे रखी है कितनी? 13 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बेटा रेडियस? रेडियस दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर और कोड से लेके सेंटर का डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। अब तो कर लोगे ना। देखो इसी की तरह है, इसका स्क्वायर फिर माइनस करना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 169 होता है, माइनस करोगे 12 का 144, है ना भाई। तो कितना बचेगा यहाँ पर बताओ? ये बच गया 5, 2 25 हो गया ना। अब देखो 25 का अगर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? 5 गुणा 2 करोगे तो क्या आ जाएगी? ये लेंथ 10 आ जाएगी। ये मैंने डायरेक्ट करा है आपके लिए, ठीक है। पाइथागोरस में ही लगाना है इस तरीके से। अब हर एक सवाल इस तरीके से करेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी ज्यादा मेहनत करने की, ठीक है भाई। हार्ड वर्क तो करे करो, लेकिन स्मार्ट वर्क को साथ रखो, स्मार्ट वर्क जरूर करना चाहिए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कौन बच्चा करके दिखाता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, अ chord of a circle is of length 6 centimeter and is at the distance of 4 centimeter from the center। वही अब क्या कोड दे दिया हमें, है ना, और डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से लेके कोड तक का, और फाइंड द रेडियस। अब की रेडियस निकालनी है हमें। सिंपल सी यार, कितने आसान सवाल हैं,
आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर इसका सर्कल बना देता हूँ मैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का अगर मैं सर्कल की बात करूँ, इस तरीके से है, ये एक कोड दे रखी है हमें, ठीक है, और डिस्टेंस दे रखा है। भाई देखो कोड हमें कितनी दे रखी है इसमें, कोड ऑफ अ सर्कल लेंथ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की हमें कोड दे रखी है, और जो डिस्टेंस दिया है हमें वो कितना है बेटा, वो 4 सेंटीमीटर का है, वो 4 सेंटीमीटर का है, और हमें निकालनी क्या है, रेडियस। अब तो निकाल दोगे ना। देखो अगर ये 6 है, अगर ये 6 है, पूरी 6 है, नहीं है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 3। देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, 3 4 5 क्या हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आया, आसानी से कर सकते हैं आप इसको भी। 5 आ गया इसका आंसर, बहुत आसानी से, शाबाश बेटा शाबाश। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बेटा समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है हवा में जा रहा है। अगर कोई दिक्कत हो ना तो डाउट मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, मेरा मेन मकसद है आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना, कि अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। इसकी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तबीयत खराब हो रही है। इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, a chord is at the distance 6 centimeter from the circle, how long the chord is? वही वाली बात है भाई, अब क्या कोड पूछ लिया इसमें, है ना, 10 और 6 दे रखा है, वही कहीं और है क्या, ये रहा 10 और 6, यार कितना आसान है ये लो, है ना भाई। सेम सवाल दे दिया, बिल्कुल सेम, इसका आंसर भी 16 ही होगा। ये तो बिल्कुल सवाल है सेम, बस क्वेश्चन नंबर 7 को तो आप करके ही दिखा देना यार मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 16 आंसर है। ठीक है, ये भी HW में लिख रहा हूँ, बिल्कुल यार ये रहा ना, ये सॉल्व कर रखा है पूरा का पूरा सवाल मैंने, बिल्कुल सेम है यार, बिल्कुल सेम, बस थोड़ी लैंग्वेज बदल दी है। ऐसे ही लैंग्वेज बदल के दे दिए जाएंगे आपको सवाल एग्जाम में, और फिर आपको आसानी से सॉल्व करने हैं उनको। कोई टेंशन नहीं है यार, सिलेक्शन आपके हाथ में है, बस आपको ध्यान से सवालों को पढ़ना है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, मैं पहले से रब कर देता हूं, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला गया है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सच दैट ए बी इज 10 सेंटीमीटर। मतलब यहां देखो दो पैरेलल कोर्ड्स हैं एक सर्कल के अंदर, जो कि ए बी है वो कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इसमें बोला है सी डी है 24 सेंटीमीटर की, जो सी डी है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर की है। क्लियर है इतना। ठीक है, अब ये सी डी 24 सेंटीमीटर की है। इफ द कोर्ड आर ऑन द opposite side of the center and the distance between them is 17 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो डिस्टेंस है बेटा 17 सेंटीमीटर का। कितना है, 17 सेंटीमीटर का है। अब फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। भाई ये दोनों रेडियस निकालनी है हमें, मतलब एक रेडियस निकाल दो आराम से आ जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है, तो यहां पर देखो हम कैसे करेंगे, जब इस तरीके का सवाल दिया हो तो आपको क्या करना है। अगर देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं ये वाला पोर्शन अगर मैं x मानूं, तो भाई ये वाला 17 माइनस x हो जाएगा, है ना। समझ में आया आपको, इतनी बात है। अरे ये सिंपल सी बात है यार, ये अगर जो ये दो पार्ट, मतलब कि ये दो पार्ट हैं, अगर ये पूरी की पूरी कितनी है, 17 की है। अगर मैंने इसको x माना, चलो x नहीं, इसको मैंने माना है 10, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, आप झट से बोल दोगे 7। क्यों हो जाएगी 7, क्योंकि बेटा 17 में से 10 घटाए हैं ना हमने, जब ही तो 7 आई है। तो यहाँ पर क्या है, इसको अगर हमने x माना है तो ये 17 में से x ही तो घटाना पड़ेगा ना। ये वाली बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये किया है। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन। देखो इस वाले ट्राइंगल में करते हैं पहले में, हम क्या है, इन ट्राइंगल ए ओ पी। अब देखो यहाँ करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी ट्राइंगल में हम क्या कह सकते हैं बेटा, सिंपल हमें पता है कि ए ओ का स्क्वायर बराबर होता है हमारे ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। देखो अब ये वाला लिख दिया है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखो ए ओ, हमारे पास ए ओ क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर बराबर ए पी कितना हो गया हमारे पास बेटा, 5 हो गया। ठीक है, 5 क्यों होगा, क्योंकि 10 है ये, इसका हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला ये 5 है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 का स्क्वायर ये हो गया प्लस ओपी कितना है हमारे पास, x का स्क्वायर है। क्लियर बात है इतनी। ठीक है, चलो इसको भी हम ऐसे ही अभी लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल इस वाले में, अब ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर हम करेंगे तो कैसे हो जाएगा हमारे पास, हाँ तो देखो r का स्क्वायर
मैं लिख देता हूं पहले इन ट्राइंगल COQ, COQ ट्राइंगल में बेटा आर का स्क्वायर रहेगा हमारे पास बराबर आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस में आ जाएगा हमारे पास 24 का आधा क्या होता है बेटा, इसका 24 का आधा क्या होता है 12, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है यहाँ तक, है ना भाई। अब देखो इसको है ना हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, पूरा सॉल्व किया पहले, बाद में करेंगे सॉल्व, पहले इसको लिख लेते हैं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में करेंगे तो किस तरीके, देखो आपको पता है कि आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है हमारा, है ना भाई, क्योंकि देखो रेडियस तो दोनों बराबर ही होंगी ना, तो भाई ये वाला इसके बराबर हो सकता है, आसानी से लिख सकता हूं मैं, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25 प्लस एक्स का स्क्वायर रहेगा और बराबर में ये देखो 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 का 144 हो जाएगा। क्लियर बात है, इतना हो गया। अब आगे करते हैं इसको, देखो अब इसको पहले a प्लस बी की आइडेंटिटी में लगा लेते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में लगा लेते हैं। 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, ठीक है। फिर माइनस 17 दूनी 34 एक्स हो जाएगा, 2ab होता है ना, 17 दूनी 34 एक्स, और फिर प्लस में x का स्क्वायर रहेगा प्लस 144 रहेगा। क्लियर है ना बेटा। अभी ना देखो x से ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस में इधर शिफ्ट होकर माइनस में आ जाएगा, है ना बेटा। अब यहाँ देखो मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, माइनस नहीं प्लस का 34 आ जाएगा, माइनस का आया तो 34x बराबर 289 प्लस 144 माइनस कितना हो गया हमारे पास 25। इतनी बात क्लियर है ना। देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आएगा, आप इसको जोड़ लो, देखो 9 और 4 13 का 3 हो गया, हासिल 1 लग गया यहाँ पर, 4 8 4 12 और 1 13 की 3 हासिल लगा 1 और ये हो गया 4। फिर माइनस क्या करोगे आप 25, इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका ये 408 आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करोगे ना 25 घटा दोगे तो 408 आ जाएगा, ठीक है। फिर x को खाली छोड़ेंगे ना अगर यहाँ पे तो 34 इसके नीचे आएगा, इसको अगर डिवाइड करोगे 34 से तो ये आ जाएगा 12 बार। आप इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर 17 से भी डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब x बराबर हमारे पास क्या आ गया बेटा 12। चलो भाई अब देखो इन इक्वेशन 1, अगर हम इसको इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो r निकलेगी हमारी, तो भाई क्या है हमारी r का स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25 है ना, और प्लस x कितना है हमारे पास 12 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 25 प्लस 144 करोगे, ठीक है। और देखो इस पे से स्क्वायर हटा दोगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, अगर इन्हें जोड़ते हैं हम तो क्या आएगा ये 9 आ जाएगा, 4 2 6 1, इस पे अगर रूट आ गया तो ये कितना हो गया 13। तो मतलब कि रेडियस क्या हो गई बेटा 13 हो गई। समझ में आया आपको, रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा रेडियस आ जाएगी बेटा इसकी 13। इतनी बात आपको समझ में आई, क्लियर है ना। ऐसे ही होगा सवाल। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या बोलता है, ए बी एंड सी डी आर टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल such that AB is 6 centimeter, CD is 12 centimeter and AB parallel to CD. If the distance between AB and CD is 3 centimeter, find the radius of the circle. भाई देखो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। AB और CD की लंबाई कुछ इस तरीके से दे रखी है, 6 और 12 दे रखी है, ठीक है बेटा। क्या दे रखी है 6 और 12 दे रखी है, और हमें रेडियस निकालने के लिए बोला गया है। सिंपल है, उसमें माइनस लगाया था, इसमें प्लस लगाएंगे। कैसे, अब देखो अगर आपको पता है कि ये वाली लाइन हमें दे रखी है कितनी, ये वाली लाइन हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है बेटा इसमें, हमें दे रखी है इसमें ये 3 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको x मान लें, इसको अगर हम x मान लें, है ना, तो भाई पूरी लाइन कितनी हो जाएगी हमारी x + 3 हो जाएगी ना, 3, और ये वाली जो हमारी कितनी है ये x है, ठीक है। 3 + x मतलब x + 3 हो जाएगी ना, 3x कह रहा हूं मैं, x + 3 हो जाएगी, ठीक है। बाहर से लोग देख देख के जा रहे हैं कि यहाँ वीडियो बना रहा हूं मैं ठीक है। तो चलो भाई, है ना, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखो वही वाली बात है, पहले बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल POA, ठीक है। POA में देखेंगे हम, चलो भाई, इन ट्राइंगल
POA। देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा POA मतलब AO का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना बेटा? आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। AO देखो AO क्या है हमारे पास R का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल पहले वाले सवाल की तरह। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है। बराबर OP कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा x+3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा x+3 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस AP कितना है हमारे पास AP ये 6 है ना पूरी, तो 6 का आधा क्या होगा बेटा 3, तो ये हो जाएगी हमारी 3। समझ में आया आपको? इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब इसे भी सॉल्व कर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है हमारी। अब देखो दूसरे वाले में क्या है, अब देखो इस वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, एक्स वाले ट्रायंगल पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल, इसको भी कोई नाम दे देते हैं हम बीच में, इसको क्यू बोल देते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं क्यू, इन ट्रायंगल OCQ। अब देखो इन ट्रायंगल OCQ, अब OCQ में हम क्या कह सकते हैं भाई, हमारे पास सिंपल OC है ना, OC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास OQ का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। OC हमारा R का स्क्वायर है बराबर OQ हमारे पास कितना है x है बेटा, यहाँ पर देखो OQ x है और हमारे पास CQ कितना दे रखा है हमें, देखो ये पूरी लाइन 12 है, 12 का आधा कितना हो जाता है 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर लिख देंगे हम। क्लियर बात है ना भाई? चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन में देखा जाए तो हम क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर है ना, तो मतलब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये होने वाला है। चलो भाई अब करते हैं इसको भी सॉल्व। देखो क्या हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बराबर x+36। क्लियर बात है ना? नहीं ये x नहीं, यहाँ x स्क्वायर आएगा, गड़बड़ हो गई वहाँ से, हाँ ठीक है x स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इस पे भी x, यहाँ पर भी स्क्वायर ही लगा देता हूँ मैं। अब देखिएगा यहाँ पर मैं इसको पहले सॉल्व करूँगा a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 × 9 प्लस 9 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 36। ये तो मैं आपको करवा के दिखा रहा हूँ, वरना तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये सवाल। भाई देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 और 9 18, शिफ्ट होके इधर जाएगा 6x बचेगा, 36 में से 18, 36 में से गए तो कितना बचेगा, मतलब 9 और 9 18 हो गया ना, 36 में से 18 गए, 18 दूनी 36 होता है, तो 18 ही बचे यहाँ पर, ठीक है। तो 6 × 18, x बराबर मेरे पास क्या आ गया बेटा 3 आ गया। क्लियर बात है? अब देखो इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, है ना, इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में इसको पुट कर, 1 में क्या 2 में कर लो यार, क्योंकि आसान पड़ेगा ना 2 में, तो इसको 2 में, वैसे दो कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप आसानी से, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास, R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 6 का 36 हो जाएगा स्क्वायर। आइए अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 प्लस 36 कितना हो गया 9, 36 ये हो गया 45 हो गया। क्लियर बात है इतनी, है ना बेटा? आप कर सकते हो इसको, कितना हो गया हमारा ये 45। क्लियर है? अब रूट, अब देखो r पे से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, अब 45 है रूट, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं इसमें, है ना, जो लगभग समथिंग 6.7 होगा इसका, कितना होगा, हाँ 6.7। अगर आप इसका लॉन्ग डिवीजन करोगे तो 6.7 आएगा 45 का, ठीक है। तो आंसर क्या है 6.7 आ जाएगी इसकी रेडियस, r बराबर आ जाएगी 6.7, ठीक है भाई। ऑप्शन को चिपका दिया करो फटाफट, देखो 6 × 36 7 × 7 49। क्लियर है ना? समझ में आया आपको? ऐसे ही करेंगे आप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। काफी ज्यादा आसान और इजी है, बस आपको फिगर थोड़ा डराने के लिए बना रखी है यहाँ पर, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है जब कुणाल सर आपके साथ हैं। चलो भाई देखो, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मतलब यहाँ क्या बोला गया है, दो सर्कल हैं जो कि एक दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और एक कॉमन कोड बनती है इनकी, क्या बनती है,
कॉमन कोड बनती है। जब ये कॉमन कोड बनती है और बेटा यहाँ के सेंटर का डिस्टेंस हमें बताना है और जो इनकी रेडियस दे रखी है 10 और 8 दे रखी है, ठीक है, तो हमें यही बताना है किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, अगर यहाँ सिंपल सी भाषा में देखो, ये बीच में से काट रही है 12 सेंटीमीटर की है ना, ये तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ये वाला। क्लियर है ना भाई। और ये वाली हमें एक तो ये बतानी है और एक ये बतानी है, इन दोनों को जोड़ देना तो आंसर आपके हाथ में। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहाँ पर, अब पहले आप इस वाले ट्राइंगल को ले लो। अब इस ट्राइंगल को लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो आप ये सवाल खुद करोगे, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। अब देखो ये मुझे 6 दे रखी है, 10 दे रखी है, तो मेरे को इतनी निकालने में कोई हर्ज है क्या, कोई दिक्कत है क्या बेटा? आसानी से मैं कर सकता हूँ इसको। 6 ये है, 10 ये है। अब देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 100 होता है। माइनस करूंगा क्योंकि भाई देखो मुझे ये निकालनी है, बड़ी ये है, इसमें ये माइनस हो जाएगी। 6 6 36, 36 है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 68 आ जाएगा, सॉरी 36 ना 64, 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 64 का रूट बेटा क्या होता है 8, तुम्हें पता है ये वाली निकल गई 8। ऐसे ही ये वाला करो, ठीक है, 8 8 64 होता है 64, ठीक है, और 6 6 36 होता है 36, बचा कितना 28। स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा इस पर, ठीक है। अगर आप 28 का रूट निकालेंगे तो आपका आएगा बेटा 5.29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 5.29 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये 5.29 आ गया है, 5.29 आ गया है। क्लियर है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, सिंपल सा है ना। 8 प्लस 5.29 को जोड़ दो, सिंपल है ना भाई। 2 और 9 तो यही रहेगा, 8 और 5 कितना होता है बेटा 13। क्लियर है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बेटा, इतना समझ में आया, मतलब 13.29 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था। चाहूँ तो मैं इसको वैसे भी करवा सकता हूँ पूरा, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस, इस वाले ट्राइंगल में भी इसमें भी, ठीक है, दोनों में ही लगेगी। अब देखो बेटा, अब मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी नॉट 13, 10 हो गया ना, 11, वो भी आपको घर से करना है। बहुत ज़्यादा आसान है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पिछले इसी टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, हर एक क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो जल्दी से ये वाला मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना टाइम स्टैम्प के साथ। 11, 12 और 13 बिल्कुल मैंने पीछे सवाल करवाए हैं, हिंट लो, सवाल करो, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। ठीक है, और जल्दी से मुझे कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, सॉरी 11, 12 और 13 आपको करने हैं। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है बेटा, इसमें से सवाल, मेरा नाम बदल देना, सवाल आएगा एग्जाम में, स्टेम के और AFPS के में दोनों में ही आएगा। इसीलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा करके दिया है कि भाई इस पे मुझे कराना चाहिए। ठीक है, आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक बच्चे पर पहुंचे जिसके पास फीस देने के पैसे नहीं है, वो भी पढ़ाई करे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो टेलीग्राम SOSC लर्नर्स के नाम से ही है, इंस्टाग्राम भी SOSC लर्नर्स के नाम से ही है, उस पर ही फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।